हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लेसन 3 द वाइस मैन 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था द वाइस मैन 1 और लेसन 3 में इसका सेकेंड पार्ट है द वाइस मैन 2। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। हु आर ठग्स? ठग्स कौन लोग होते हैं? ठग्स आर पर्सन्स हु चीट अदर्स। ठग्स वो लोग होते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। सेकेंड, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वो हमेशा कामयाब रहते हैं? नो, दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। नहीं, वो हमेशा कामयाब नहीं रहते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। 2 ठग जो कि भोला को देखते रहते हैं उसका सामान बदलते हुए। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। उन्होंने उसे ठगने का प्लान बनाया। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वो लोग भोला के पास गए और भोला से उन्होंने पूछा। द फर्स्ट ठग, विल यू सेल दीज मैंगोज सर? क्या आप ये आम बेचेंगे? भोला, नो नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ। ये मेरी वाइफ के लिए है। शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच। मेरी वाइफ को आम की चटनी बहुत पसंद है। द सेकेंड ठग, फिर दूसरा ठग बोलता है, इफ़ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। अगर वो ये आम देखेगी तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा करेगी। भोला, वाई? वाई विल शी बी एंग्री विथ मी? क्यों वो मुझ पे गुस्सा करेगी? द सेकेंड ठग, फिर दूसरा ठग बोलता है, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। क्योंकि आपने अपने घोड़े को बेच करके ये सस्ते से आम ले लिए। भोला, हो। भोला हंसते हुए कहता है, नो चांस ऑफ इट। शी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन। इसका कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि वो एक अच्छी वाइफ है, वो हमेशा मेरे डिसीजन को मान लेती है। द फर्स्ट ठग, अलास बट नाउ दिस टाइम विल यू हैव अ बेट ऑन इट? हाय, लेकिन इस बार नहीं होगा। क्या तुम इसकी शर्त लगाओगे? भोला, वाई नॉट? वॉट विल बी द टर्म्स? क्यों नहीं, क्या शर्त होगी? द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। हम लोग तुम्हें 1,000 रुपये देंगे अगर तुम्हारी वाइफ गुस्सा नहीं करेगी तो। You will pay the same amount to us if she goes against your decision। और तुम हमें इतने ही रुपए दोगे अगर वो तुम्हारे निर्णय के खिलाफ जाती है। भोला, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा है। आई एम सर्टेन यू विल लूज़ द बेट। मुझे निश्चय है कि तुम ये शर्त हार जाओगे। भोला केम बैक होम विथ 2 स्ट्रेंजर्स। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। भोला 2 अजनबियों के साथ घर आ जाता है और उसकी वाइफ बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करती रहती है। भोला की वाइफ का क्या नाम रहता है? शांति। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स? क्या तुम्हें इस घोड़े से छुटकारा मिल गया? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, येस माई डियर। फिर भोला स्माइल करके बोलता है कि हाँ। शांति, वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन? फिर शांति ने कहा कि तुमने मेरे लिए क्या लाया और ये लोग कौन हैं? भोला, I have bought something special for you and these gentlemen are my new friends। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लाया है और ये लोग मेरे नए दोस्त हैं। शांति, what is this? ये क्या है?
भोला, हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी। थोड़ा सब्र रखो। फिर भोला क्या कहता है, मैंने घोड़े को बेच करके डंकी ले लिया। शांति, ओ गुड, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। वाह, बहुत अच्छा है, हम इसे अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। भोला, बट डियर, आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शिप। फिर भोला कहता है, लेकिन मैंने गधे के बदले एक भेड़ ले ली। शांति, दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वुल्स। ये भी अच्छा है, हमारे पास बहुत सारा ऊन होगा। भोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन। लेकिन तब मैंने एक मुर्गी के लिए इसे बेच दिया। फिर शांति कहती है, हाउ वाइज यू आर, आप कितने बुद्धिमान हो। अ हैन इज़ चीपर टू फीड देन अ शीप। एक मुर्गी को एक भेड़ की अपेक्षा पालना सस्ता होगा। भोला, बट डियर, आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगो। फिर भोला कहता है कि लेकिन मैंने मुर्गी के बदले में एक बास्केट में आम ले लिया। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोल भाव है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। मेरी इच्छा 15 दिनों से अधिक समय से आम की चटनी खाने की हो रही थी। भोला, हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। यहाँ आमों से भरी टोकरी है। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। लो, इसे लो और 2 तरीके की चटनी बनाओ। फर्स्ट, स्वीट फॉर अस, हमारे लिए मीठी, एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड, और मेरे चतुर दोस्तों के लिए खट्टी चटनी बनाओ। शांति वेंट इनटू द हाउस विथ द मैंगोज। द 2 thugs heard their conversation with great surprise. शांति आमों के साथ घर में चली गई। दोनों ठगों ने बहुत आश्चर्य के साथ उनकी बातें सुनी। द फर्स्ट ठग, फिर पहला ठग कहता है, भोला, यू हैव वॉन द बेट, हियर इज़ द अमाउंट। भोला, तुमने शर्त जीत ली, ये लो तुम्हारा पैसा। थैंक यू सर, यू आर सो काइंड। धन्यवाद, आप इतने अच्छे हैं। सेकेंड ठग, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। एक बात और, क्या आप मुझे बताओगे कि आप इन पैसों से क्या खरीदोगे। भोला, फिर भोला कहता है, आई शैल बाई अनदर हॉर्स, मैं इस पैसों से दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। रीड एंड लर्न, आपको इसे पढ़ना है और याद करना है। सेकेंड, कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला। ठगों ने भोला से क्या पूछा। आंसर 1, द ठग्स आस्क भोला इफ़ ही वुड सेल हिज मैंगोज। ठग्स ने भोला से पूछा कि क्या वो अपने आम बेचेगा। सेकेंड, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। क्या भोला अपने आम बेचने के लिए तैयार था। आंसर 2, नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। भोला अपने आम बेचने के लिए तैयार नहीं था। डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी। क्या भोला की वाइफ को चटनी पसंद थी। आंसर 3, येस, भोलाज वाइफ लाइक्ड चटनी वेरी मच। हाँ, भोला की वाइफ को चटनी बहुत पसंद थी। फोर्थ, व्हाट वॉज द बेट, शर्त क्या थी। आंसर 4, द 2 ठग्स मेड अ बेट विथ भोला दैट दे वुड गिव हिम 1000 रुपीज़। 2 ठगों ने क्या शर्त लगाई कि वो भोला को 1000 रुपये देंगे। इफ़ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ हिम फॉर ब्रिंगिंग मैंगोज इन एक्सचेंज ऑफ हॉर्स। अगर उसकी वाइफ एक घोड़े के बदले आम लाने पे गुस्सा नहीं करेगी।
and Bhola would pay them the same amount if she goes against his decision. और भोला उतने ही पैसे उन ठगों को देगा अगर उसकी वाइफ उसके निर्णय के खिलाफ जाएगी. फिफ्थ, who won the bet? शर्त किसने जीती? आंसर फिफ्थ, भोला won the bet. भोला ने शर्त जीत लिया. सिक्स्थ, how did भोला प्लान टू स्पेंड द मनी? भोला ने पैसे खर्च करने के लिए क्या प्लान बनाया? आंसर सिक्स, भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विथ द मनी. भोला ने दूसरा घोड़ा खरीदने का सोचा. बी, टेक द करेक्ट ऑप्शन. आपको जो सही ऑप्शन है उसमें टिक मार्क लगाना है. वेयर डिड भोला मीट द ठग्स? भोला ठग से कहाँ मिला? मार्केट में. तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केट. सेकेंड, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला? ठगों ने भोला से क्या कहा? सी टू सेल द मैंगोज. अपने आम बेच दो. थर्ड, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट? सी 1000 रुपीज. फोर्थ, विथ हुम डिड भोला रिटर्न होम? भोला किसके साथ घर वापस आया? द ठग्स, ठगों के साथ. फिफ्थ, डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान? क्या ठग अपने प्लान में सक्सेसफुल हुए? नो. थर्ड, वर्ड पावर. यहाँ पे थर्ड वाला लिखा हुआ है द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. फर्स्ट, द क्वीन ऑफ सतपुरा. सतपुरा की रानी किसे कहा गया है? पंचमरी. सेकेंड, द किंग ऑफ फॉरेस्ट. जंगल का राजा किसे कहते हैं? लॉयन को. द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसको कहते हैं? द नर्मदा, नर्मदा को. अ ड्रीम इन मार्बल. द ताजमहल. द शिप ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान का शिप किसे कहा गया है? कैमल को. यह आपका हो जाएगा फिफ्थ. बी, पिक द ऑड वर्ड आउट एंड सर्कल इट. आपको जो इसमें से ऑड लगेगा, सबसे अलग लगेगा, उस पर सर्कल मार्क करना है. गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय. इसमें क्या अलग है? बॉय. तो बॉय में आपको सर्कल मार्क करना है. थर्ड, मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज. ये सारे फ्रूट्स के नाम हैं, लेकिन नाइफ तो हम चाकू को कहते हैं. फोर्थ, ठग, थीफ, रॉबर, कॉन्स्टेबल. इसमें कॉन्स्टेबल अलग है. फिफ्थ, स्माइल, लाफ, वीप, चकल. इसमें आपका अलग है वीप. सी, मैच द टू कॉलम्स. हॉर्स कैसे बोलता है? नी. तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट. अ डंकी, डंकी कैसे आवाज़ निकालता है? ब्रेज. अ कैट, कैट कैसे बोलती है? म्यू. अ डॉग, डॉग का हो जाएगा बार्क. अ लायन, लायन का हो जाएगा रोर्स. और शीप का हो जाएगा ब्लीड्स. ये आपका सिक्स्थ. फोर्थ, ग्रामर इन यूज. यूज ऑफ फॉर टू. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग टू और फॉर. आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है या तो टू या तो फॉर इसमें फिलअप करके. फर्स्ट, दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम. सेकेंड, the mangoes are for my wife. Third, she always agrees to my decisions. Fourth, you will pay the same amount to us. Fifth, his wife was waiting for her husband. What have you brought for me? Seventh, I sold the horse for a donkey. Eighth, I exchanged the donkey for a sheep. Ninth, a hen is cheaper to feed than a sheep. 10th, I shall use money, यहाँ पे हो जाएगा to buy another horse. Fill in the blanks with these words. आपको यहाँ पे क्या यूज़ करके इस blanks को fill up करना है? little, a little, few या तो फिर a few. First, I have little time to stay. Second, he knows a little of the story. Third, I have little milk so we can't have tea. Fourth, they have
a few coins. Fifth, he has a few friends as he is new to Indore. Sixth, she left Bhopal a few days ago. Fifth, let's talk. Work in pairs. With your partner's help, fill in the blanks with appropriate words from the table given below and complete the story. आपको पेयर बना करके इस fill in the blanks को complete करना है. यहाँ पे words आपका as a clue दिया हुआ है. First, a woman was carrying a basket full of eggs. Second, she was going to market to sell them. She thought she would get more money by selling. Fourth, then she would buy many more hens. Fifth, she was not looking on the road. Sixth, do you know what happened? Seventh, she stumbled. Eighth, all the eggs were thrown out. Ninth, most of them broke. Sixth, let's write. Suppose you went to market yesterday. आपको suppose करना है कि आप बाजार गए. Describe about it in sentences of your own. आपको उसके बारे में sentence लिख करके बताना है. Use the words given below in your sentences. और आपको यहाँ पे जो words दिया हुआ है इसको use करना है अपने sentence में जो आप sentence बनाएंगे. तो चलिए देखते हैं. सिक्स्थ, yesterday I went to the market. कल मैं बाजार गया. There was hustle and bustle of vehicles. Hustle और bustle का मतलब होता है चहल पहल. There were different shops of different articles like sweet shops, eateries, fancy goods and clothes shops. वहाँ पे बहुत गाड़ियों की चहल पहल थी, बहुत तरीके की दुकानें थी, मिठाइयों की दुकानें और खाने की चीज़ों की दुकानें और सामान की दुकानें और कपड़ों की दुकानें. शॉपकीपर्स वर बार्गेनिंग विद कस्टमर. शॉपकीपर्स जो थे दुकानदार वो कस्टमर से मोल भाव कर रहे थे. शॉप्स वर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइटनिंग्स. जो दुकानें थीं वो बहुत कलरफुल लाइट से डेकोरेटेड थीं. चिल्ड्रन वर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स. और बच्चे झूला झूल रहे थे. सेवेंथ, लेट्स डू इट. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. आपको यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आंसर को लिखना है. What happened when दीपक and भोला were walking through the forest? क्या हुआ था जब दीपक और भोला जंगल की तरफ चल रहे थे. Answer 1. When Deepak and Bhola were walking through the forest, a bear attacked him. जब दीपक और भोला जंगल से जा रहे थे तब एक भालू ने उन पर हमला कर दिया. Second, what did Deepak do? फिर दीपक ने क्या किया. दीपक climbed a tree and sat there. दीपक पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ जाके बैठ गया. Third, What did भोला do? और फिर भोला ने क्या किया. भोला fell to the ground and played dead. भोला ज़मीन पे गिर गया और वो मरने का नाटक करने लगा. Fourth, what did the bear do? भालू ने क्या किया. Answer 4. The bear came to भोला and sniffed. भालू भोला के पास आया और उसे सूंघने लगा. It sniffed his face. उसने उसके चेहरे को सूंघा. And decided he was dead and lumbered off. और उसने ये डिसाइड किया कि वो मर गया है और वहाँ से चला गया. Fifth, what did दीपक say to भोला when the bear had gone? दीपक ने भोला से क्या कहा जब वो भालू चला गया. Answer 5. After the bear had gone, Deepak asked भोला what the bear whispered in his ear. जब भालू चला गया तो दीपक ने भोला से कहा भालू ने तुम्हारे कानों में क्या बोला था. 6. What did भोला say to him? भोला ने उसे क्या कहा. Answer 6. भोला said to Deepak that bear said that someone who deserts his friend in time of danger is not a friend at all.
भोला ने दीपक से कहा कि जो अपने दोस्त को बुरे वक्त में छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता। Was दीपक अ गुड फ्रेंड? क्या दीपक एक अच्छा दोस्त था? आंसर 7th, नो, दीपक वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड। दीपक एक अच्छा दोस्त नहीं था। बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। आपको ये वर्ड्स को उसके मीनिंग से मैच करना है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट। स्निफ, to smell by drawing air suddenly through the nose. lumbered off का मतलब होता है walk away with heavy steps. play dead, pretend to be a dead. attack का मतलब होता है to act harmfully. आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।